रहा है इस बार असदुद्दीन ओवैसी की जो चर्चाएं बिजनौर में चल रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चर्चा? जी ये चर्चा ऐसा है कि तख्ता ही पलट देगा इंशाअल्लाह ताला। अब के ओवैसी ही है, अब के सिर्फ ओवैसी ही है और ओवैसी के पीछे सब है, क्योंकि यही एक ऐसी आवाज़ है जो इस टाइम मुसलमानों की है और भी सभी जैसे दलित समाज सबके लिए बोलते हैं। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बताओ ये लोगों घर पे गरीबों के अत्याचार कर रहे, बिल्डोजर बजवा रहे, नाइंसाफ़ी कर रहे, कहीं मंदिर मस्जिद तुड़वा रहे, मदरसा तुड़वा रहे। बताओ इन चीज़ों पर कौन आवाज़ उठा रहे? तो सिर्फ असदुद्दीन से साफ उठा रहे। क्या नाम भाई, भाजपा जाने ना सपा जाने ना बसपा जाने ना कांग्रेस जाने, सिर्फ अब के जो जाएगी पतंग जाएगी 400 पार। सभी मुसलमान भाई और सभी दलित भाई मिल के वोट दे तो अब के जो है हिस्सेदारी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्या कहें, ये जो दलितों को और जो मुसलमान पिछड़ा हो रहा है इस टाइम पे, ये जो बिल्कुल पिछड़ा पड़ा है, इनका कोई नेता नहीं है मुसलमानों का। अब एक ही आवाज़ है, उन्हें नेता बनाओ, अपना एक लीडर चुनो, एक लीडरशिप अपनी मजबूत करो जिससे तुम्हारी भी कुछ आवाज़ बनेगी। क्या मुसलमानों की आवाज़ अखिलेश यादव उठा तो रहे हैं? कहाँ उठा रहे? कहीं भी नहीं उठा रहे। किस जगह आजम कहाँ खाने आजम खा के कहीं नहीं आवाज़ उठा रही, कहीं नहीं आवाज़। चोरी का अंजाम लगा दे में उन्हें, कभी किसी चीज में अंजाम लगाते हैं उन पर, बताओ उनकी जेल में चली गई आधी जिंदगी, तो बताओ कैसे होगा? कौन उस पर मुसलमान पर आवाज उठा रहा? वैसे इंशाअल्लाह अब के कुछ कर जाएंगे। क्या कर जाओगे? अब के हम कुछ ऐसा कर जाएंगे कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2024 चुनाव को लेकर लगातार मीडिया वॉइस की टीम कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर माहौल क्या है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और बिजनौर में खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की निगाह इस सीट पर है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हैं। मेरे साथ में कुछ युवा हैं और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के झंडे लगाकर तैयार कर दिए गए हैं और बैनर पोस्टर में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अब्दुल्ला साहब हैं जो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। लगातार पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं बिजनौर के अंदर। युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजनौर की आवाम इस बार तख्ता पलट करने जा रही है या फिर क्या करने जा रही है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, क्या लग रहा है इस बार असदुद्दीन ओवैसी की जो चर्चाएं बिजनौर में चल रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चर्चा? जी ये चर्चा ऐसा है कि तख्ता ही पलट देगा इंशाअल्लाह ताला। अब के ओवैसी ही है, अब के सिर्फ ओवैसी ही है और ओवैसी के पीछे सब है, क्योंकि यही एक ऐसी आवाज़ है जो इस टाइम मुसलमानों की है और भी सभी जैसे दलित समाज सबके लिए बोलते हैं। एक यही है बस, और कोई नहीं बोलता। दलित के लिए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव निकले पड़े हैं बात करने। कहाँ निकले पड़े? कोई नहीं निकला पड़ा, बस एक ओवैसी। अब तो इस टाइम पे ओवैसी को वोट देंगे इंशाअल्लाह। अखिलेश यादव को नहीं, अब वोट अखिलेश यादव को नहीं देनी बिल्कुल भी। अखिलेश यादव तो बस पलटे पड़े, अब कहीं भी बहुत देख ली, कुछ फायदा नहीं उन्हें देने का वोट। अब क्या बस अपने भाई MIM को वोट देनी, अब क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देनी। ठान लिया बस, बिल्कुल ठान लिया। जवानी कुर्बान नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। अखिलेश यादव के लिए? नहीं, अखिलेश यादव के साथ नहीं करने के, ओवैसी साहब के लिए करेंगे जवानी कुर्बान अपनी। तो बी टीम कहा जाता है। नहीं, क्या नाम भाई, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और हमारे अगर आधी रात में उनके लिए जाना पड़ा तो हम इंशाअल्लाह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। वो चाहे कहीं भी हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, अपने यूपी में हो, कहीं भी हो, अगर उनके लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमें उनकी, तो हम इंशाअल्लाह जाने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो वैसे साहब को कहते हैं वो बी टीम है, अखिलेश भैया के लिए जवानी कुर्बान करते हैं मुसलमान। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अखिलेश भैया के लिए बहुत करी, अखिलेश भैया के लिए बहुत करी जवानी कुर्बान। अपनी इतनी कीमती वोट देकर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। बताओ उन्होंने हमारे लिए क्या योजना, क्या मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने हमारे लिए, बताओ क्या योजना दी भाई? जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वे तो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें ढंग तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। और जो ये बेचारे सड़कों पर सो रहे हैं, इनके लिए क्या योजना दी बताओ? और ये मोदी जो हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बताओ ये लोगों घर पे गरीबों के अत्याचार कर रहे, बिल्डोजर बजवा रहे, नाइंसाफ़ी कर रहे, कहीं मंदिर मस्जिद तुड़वा रहे, मदरसा तुड़वा रहे। बताओ इन चीज़ों पर कौन आवाज़ उठा रहे? तो सिर्फ असदुद्दीन से साफ उठा रहे। और आपके 400 पार होने वाला है इस बार, मुसलमान भी वोट दे रहा है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा इंशाअल्लाह। जो पतंग जाएगी 400 पार बस, पतंग 400 पार बस, पतंग जाएगी 400 पार। ना क्या नाम भाई, भाजपा जाने ना सपा जाने ना बसपा जाने ना कांग्रेस जाने, सिर्फ अब के जो जाएगी पतंग जाएगी 400 पार इंशाअल्लाह। 400 पार पतंग को पहुंचा रहे हैं। हिंदू मुसलमान बहुत साथ हैं। किसके? ओवैसी के। या अखिलेश के? ओवैसी की। अखिलेश के? अखिलेश तो खत्म गया, आपका नहीं मिलने का वोट। क्यों? पब्लिक की मर्जी।
भाई पब्लिक की मर्जी नू और क्यों पब्लिक की मर्जी। जी पब्लिक तो कह रही है अखिलेश के लिए जवानी कुर्बान है, इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे कह रहा बहुत तगड़ी। कोई नहीं कह रहा कोई नहीं कह रहा ना है? जी सच में ओवैसी को क्यों चाहिए? वैसे बोल रहे हर बात में, कोई भी बात हो, किसी तरह की कोई बात हो, उसी में बोल लेगा। हाँ। तो इस बार ठान लिया है जी अखिलेश को जिताना है? नहीं जिताना। नहीं जिताना है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शादाब। शादाब ये कह रहे हैं अखिलेश को नहीं जिताना है, इस बार बदलाव होना है। हाँ, युवा क्या बदलाव चाह रहा है? आएगा बस। अब के जो है हमारे ओवैसी साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? हम जिताएंगे। सब खड़े हैं यहाँ पे, सब जिताएंगे इंशाल्लाह। हो सके तो पूरा बिजनौर जो है, पूरा बिजनौर ओवैसी की तरफ है। सब में हरा हरा होगा क्या? इंशाल्लाह बिल्कुल हरा हरा होएगा। ग्रीन 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 चाहेगा बस। हाँ, बिल्कुल। खेतों अपने खेतों में भी झंडे लगा दिए। ये खेत जो है, ये खेत हमारे हैं। ये खेत हमारे हैं। इनमें झंडे जो है हमने ही लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो है, वैसे ही कार्यालय चल रहा है बस। अच्छा। ये कार्यालय की वजह से लगाए। सब हमारा बिल्कुल A to Z सारे हमारे खेत है। ये फार्म हाउस है हमारा, तो इसमें कार्य करते चल रहे हैं बस। तो वही साहब को बुलाने वाले हो क्या बिजनौर? बिजनौर इंशाल्लाह बिल्कुल बुलाएंगे। यहाँ पे अगर ओवैसी साहब जीतते हैं तो हम जरूर बुलाएंगे। वैसे भी बुलाएंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, वही साहब आने वाले हैं बिजनौर? जी इंशाल्लाह पूरा बुलाएंगे आके। अगर आएंगे तो इंशाल्लाह इस्तकबाल है पूरा। तो अब्दुल्ला साहब को अगर टिकट मिलता तो जिताओगे या बस जी ऐसे? जी इंशाल्लाह पूरा जिताएंगे जी। बस साथ है अब्दुल्ला साहब के, बिल्कुल पूरा जिताने का साथ करेंगे। जिताने का काम करना आप अब्दुल्ला साहब। या भाजपा को जितवाओगे? नहीं नहीं, भाजपा से हमारा कोई संबंध ही नहीं। क्या लेना देना है भाजपा से? भाजपा से हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ MIM को जानते हैं और अब्दुल्ला चौधरी को जानते हैं बस। इस बार अब्दुल्ला चौधरी इंशाल्लाह। और जो आरोप लगते हैं कि जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं वहाँ भाजपा निकल के साथ जाते हैं। नहीं, ये तो गलत है। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। वो तो सब क्या आगे में, ये तो सब वो भी उठ रही, सपा भी उठ रही, मायावती भी ला रही, फिर भी भाजपा जीत रही। उन पर क्यों नहीं कह रहे? क्यों? ओवैसी है बस अकेला। क्या कहें, मैं ओवैसी रहेगा बस इल्जाम के लिए। भाई इन्हें क्यों नहीं कहते? ये भी तो वोट काट रहे। ये भी मुसलमानों को आपस में भिड़ा के आपस में वोट बंटवा देंगे। अरे क्या कहें, भाजपा निकल जा साहब। करवा कैसे का काम कर रहे हैं इन्होंने? ये काम कर रखा और क्या कर रखा? वोट बंटवाने का काम है इनका और कुछ नहीं। और पार्टी है कोई ऐसी पार्टी ऐसी है, सबके सभी मुसलमान भाई और सभी दलित भाई मिल के वोट दें तो अब के जो है हिस्सेदारी मिलेगी इंशाल्लाह। क्या कहें, ये जो दलितों को और जो मुसलमान पिछड़ा हो रहा है इस टाइम पे, ये जो बिल्कुल पिछड़ा पड़ा है, इनका कोई नेता नहीं है मुसलमानों का। अब एक ही आवाज़ है, उन्हें नेता बनाओ, अपना एक लीडर चुनो, एक लीडरशिप अपनी मजबूत करो जिससे तुम्हारी भी कुछ आवाज़ बनेगी। क्या मुसलमानों की आवाज अखिलेश यादव उठा तो रहे हैं। कहाँ उठा रहे? कहीं भी नहीं उठा रहे। किस जगह? आजम कहाँ खड़े आजम खा के कौन कहीं नहीं आवाज उठा रही। कहीं नहीं आवाज बकरी चोरी का अंजाम लगा दे उन्हें कभी किसी चीज में अंजाम लगाते हैं उन पे। बताओ उनकी जेल में चली गई आधी जिंदगी, तो बताओ कैसा होगा? कौन उस पे मुसलमान पे आवाज उठा रहा? ओवैसी साहब ने आवाज उठाई आजम खा पे। इंशाल्लाह कहने लगे तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारे पीछे चलो बस, बाकी काम हमारा है। तो बताओ फिर मुसलमान पर कौन आवाज उठा रहा है? अखिलेश यादव ने कहाँ उठाई आवाज? जिसने उठाई सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। तो वोट कब दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को पब्लिक ने? तो वोट अब इंशाल्लाह, पिछली बार तो दी थी, अब के भी देंगे इंशाल्लाह। और अब के इंशाल्लाह जिताने का काम करेंगे। जिताएंगे इस बार या हराएंगे? इंशाल्लाह के अब्दुल्ला चौधरी को हमारा संसद में ले जाने का काम करेंगे हम इंशाल्लाह के। बहुत ही ज़्यादा बहुत हमें पावर मिल रही है बिजनौर से, बहुत अच्छी हमें सपोर्ट मिल रही है। इंशाल्लाह अब के कुछ कर जाएंगे। क्या कर जाओगे? अब के हम कुछ ऐसा कर जाएंगे कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। सब हरा ही हरा होगा, सब हरा ही हरा, सब जगह हरा ही हरा। बस पतंग ही पतंग होगी इंशाल्लाह। पतंग जी। साइकिल नहीं चलाओगे? नहीं साइकिल चला साइकिल की हमारी चैन टूट गई जी। चैन टूट गई साइकिल की। क्यों जिताओगे अब्दुल्ला चौधरी? जी अब्दुल्ला चौधरी को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि अगर उनके सामने किसी कुत्ते का भी पैर टूटा हो तो उस भाई ने, उस बंदे ने, उस माँ के लाल ने उसके लिए भी वही काम किया है जी। जैसे कि एक लड़का अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता है, माँ की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता है, इस तरह से अब्दुल्ला भाई ने लोगों का दिल जीता। जो अब्दुल्ला भाई हैं हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही उनसे हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है। और इंशाल्लाह अब के अब्दुल्ला भाई सांसद में जाएंगे और हम उन्हें लेके जाएंगे। जी 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 इंशाल्लाह
क्या कह रहे हो? वैसी की तरह दहाड़ेंगे? बिल्कुल डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल दाड़ेंगे, क्या बात कर रहे हो, जरूर दाड़ेंगे, वो हमारे लिए भी दाड़ेंगे, जैसे कि हम उनके लिए दाड़ रहे हैं, ओवैसी साहब भी हमारे लिए दाड़ रहे हैं, ऐसे ही अब्दुल्ला साहब भी हमारे लिए ऐसे ही दाड़ेंगे। तो ये बिजनौर की यूथ है जो बदलाव की तरफ इनका इशारा है, वो कह रहे हैं इस बार हम अब्दुल्ला चौधरी को वोट देने वाले हैं, बहुत हो गया अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। खेतों में जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने झंडे लगा रखे हैं, पूरा में हरा हरा कर रखा है, तो बिजनौर की आवाम इस बार क्या अब्दुल्ला चौधरी को पार्लियामेंट में भेजेगी और वो बिजनौर की किस तरीके से आवाज़ पार्लियामेंट में जाकर उठाएंगे? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। बिजनौर से क्या लग रहा है इस बार कौन पार्लियामेंट में पहुंचेगा और 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।